ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। ऐसे जीव जिन्होंने ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना अभी शुरू कर दिया, लेकिन शास्त्रों की कथन पद्धति को नहीं समझते। शास्त्रों में अलग अलग अपेक्षाओं से उपदेश है, नए पक्ष की शैली से उपदेश है, नए प्रमाण की शैली में उपदेश है। अब वहाँ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्होंने आचार्य के किसी निश्चय नए के पक्ष को पढ़ा तो वो वैसा ही है, उसे सर्वथा ग्रहण कर लिया और निश्चयाभासी हो गए। कुछ लोगों ने व्यवहार के उपदेश को पढ़ा और ऐसा ही है, उसे सर्वथा ग्रहण कर लिया, वो व्यवहाराभासी हो गए। और जिन लोगों ने दोनों को ही पढ़ा और दोनों को ही बिना अपेक्षा समझे मान लिया, वो अभयाभासी हो गए। कहने का अर्थ ये है कि कथन की अपेक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जैन दर्शन की किसी कथन को कभी नहीं समझ पाएंगे, उल्टा ही ग्रहण कर लेंगे। इसलिए कहा ये तो तलवार के समान है जैन शास्त्र। जैसे तलवार होती है ना कि छोटा बच्चा उसके साथ खेले तो अपना हाथ काट सकता है, इसलिए हम चाकू से बच्चों को दूर दूर रखते हैं। तो क्या करना कि उसको समझना। जैन शास्त्रों को यदि गलत अर्थ ग्रहण कर लिया आपने तो अपने ही भव बिगाड़ लेंगे, इसलिए उसका सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चयाभासी जीव क्या करता है, अपन ने कितना पढ़ा निश्चयाभासी के लिए, महत्वपूर्ण बात उसमें बस इतनी है कि किसी स्वाध्यायी जीव ने अपनी अपेक्षा को समझ करके उस स्वाध्याय जो कर रहा है, जो प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने तो उस बात को भली भांति समझा और उन्होंने उपदेश दिया कि द्रव्य दृष्टि से मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ। क्यों? क्योंकि लिखा है जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार। तो मैं वर्तमान में केवल ज्ञानी, सिद्ध, परमात्मा। अब यहाँ अपेक्षा क्या थी? शक्ति अपेक्षा कथन था। सुनने वाले को अपेक्षा समझ में नहीं आई, उसने तो क्या सुना कि मैं केवल ज्ञानी, मैं सिद्ध, मैं परमात्मा, अब बाहर का कोई काम मेरा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे मोक्ष मार्ग के लिए कोई उद्यम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिद्ध समान हूँ। तो ये हो गया निश्चयाभासी। और एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसको ये बात पची नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? उसने बाहर खड़े होकर विरोध कर दिया, अरे ये तो स्वयं को वर्तमान में भगवान मानते हैं, वर्तमान में सिद्ध मानते हैं, तो उसके लिए हम कौन हो गए? निश्चयाभासी। 3 व्यक्ति हो गए। देखो, एक वो जो शास्त्र को पढ़ करके स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, उसने उस अपेक्षा को समझ करके कथन किया, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सर्वथा ग्रहण कर लिया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपेक्षा समझ में नहीं आई और बात पची नहीं। 3 तरह के व्यक्ति हो गए। समझ में आया कि नहीं है? तो जो विरोध कर रहा है उसको बात ही समझ में नहीं आई बिल्कुल ही, तो वो यही कहेगा ये तो वर्तमान में स्वयं को भगवान मान के बैठे हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? जिसने प्रवचन सुना और बिल्कुल वैसा का वैसा सर्वथा ग्रहण कर लिया। देखो बाहर ये शुभ भाव तो जो है ना, ये तो क्रियाकांड है, इनसे तो धर्म होता नहीं, ये तो क्या है? विकल्प है। अपन को विकल्पों में फंसना है नहीं। शुद्धोपयोग होता नहीं है, शुद्धोपयोग में टिकते नहीं है, तो बचा क्या? पाप क्रिया है, वो करते रहो बस। व्यापार में लगे रहेगा, सारे सांसारिक कार्यों में लगा रहेगा, खूब मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा। क्यों?
क्योंकि पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय तो विकल्प है और शुद्धोपयोग में रुकता नहीं है। तो ऐसा जीव कौन है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा, उसके बाद बात शुरू हुई व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की। व्यवहाराभासी कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले व्यवहाराभासी की चर्चा हमने कल की थी, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। मतलब जो जीव ऐसा मान लेता है कि भाई मैं तो जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। और जैन कौन होते हैं? जिनकी आज्ञा माने वो जैन। जैन माने धर्मात्मा, जैन माने धर्मात्मा। वो अपने आप को जन्म सिद्ध धर्मात्मा मान लेता है। अब भले दुनिया में कितने ही पाप करता जाए, लेकिन हम कौन है? धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी धर्मात्मा थे, हमारे दादाजी धर्मात्मा थे, तो हम भी कौन हुए? धर्मात्मा। ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। ब्राह्मण कुल को शुरू से ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों में, ये हिंदू धर्म में, ब्राह्मण ही भगवान की पूजा करने का अधिकार रखते हैं। अन्य किसी जाति को उनके यहाँ मंदिर में अंदर जाके पूजा करने का अधिकार नहीं होता, गर्भगृह में। तो उसमें ऐसा माना था, भले ही सारे कर्म कर रहा है, शराब पी रहा है, मद्य मांस मधु का सेवन कर रहा है, उसके बाद भी हम तो कौन है भाई? ब्राह्मण है। तो हम कौन है? धर्मात्मा। तो कहते हैं भैया कुल से किसी को धर्मात्मा का निर्णय होता नहीं है, वो आपके कर्मों से होता है। गीता में भी ऐसा लिखा है, हिंदू मान्यता में भी ऐसा है। कृष्ण ने ऐसा कहा है उधर हिंदू मान्यता में कि 2 प्रकार से ब्राह्मण हो सकते हैं, एक जन्म से और एक कर्म से। तो एक तो वो जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जिनको वेदों का अभ्यास है, तत्व चिंतन आदि कार्य करते हैं, तो वो भगवान की पूजा के अधिकारी हैं, वो सच्चे ब्राह्मण। एक दूसरे वो जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो जिन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिन्हें वेदों का अभ्यास पूरा है, तत्व चिंतन आदि कार्य करते हैं, एक ब्राह्मण के जीवन में जो कार्य होने चाहिए वो उसके जीवन में होते हैं, तो वो भी भगवान की पूजा का अधिकारी होता है। और एक ऐसा ब्राह्मण जीव जो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया है जिसने, किंतु वो पाप आदि कार्य करता है, वो शूद्र के समान है। और जिसने जन्म भले शूद्र कुल में लिया हो, लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण हो जाता है। कर्म से ब्राह्मण का एक प्रकरण है वहाँ गीता में। तो ऐसे यहाँ है जैन कुल में, भले जैन कुल में जन्म लिया हो, लेकिन उसका आचरण पूर्णतः विपरीत है। जैन कहलाने के जो सामान्य नियम होते हैं 3, नित्य जिनालय जाना, कंदमूल और रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान के पीना। यदि ये नियम जीवन में नहीं है तो वो जैन कहलाने के योग्य नहीं होता। भले नाम में जैन लिखा हो, लेकिन इतनी चीज़ें तो आवश्यक होती हैं। लेकिन ये क्या सोच के बैठा है कि हमने तो जैन कुल में जन्म लिया है, हम और हमें जैन होने पर गर्व है, सारे काम करेंगे। आपने देखा होगा ये महावीर जयंती, दीपावली वगैरह पे जुलूस भी निकलते हैं ना, पता चला पटाखे भी फोड़ रहे हैं, ऊधम भी मचा रहे हैं, घर जाके आलू के पराठे भी खाना है, लेकिन फिर भी फेसबुक पे डीपी में लिखा होगा हमें जैन होने पर गर्व। मतलब जिसको जैन शास्त्रों का अभ्यास नहीं है ना, जिसको जैन धर्म की ABCD नहीं पता, केवल चिल्लाता रहे जैन धर्म की जय जयकार, हमें जैन होने पर गर्व है, तो वो झूठा है, वो जैन कहलाने के योग्य नहीं है, उससे धर्म का निर्णय होता नहीं है। दूसरा यहाँ बात आई है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, जिसकी हमें आज चर्चा करनी है। ये कैसे व्यवहाराभासी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। इन्होंने अपना दिमाग रखा हुआ है किराए पे, समझ में आया कि नहीं आया? सामने वाले ने जैसा कह दिया वैसा हमारे लिए हाथ जोड़ के स्वीकार है, आप जैसा कहो वैसा हमें स्वीकार है। कहते हैं भाई आपने कहा सूरज पश्चिम से उगता है तो ठीक है, इतने सारे लोग मान रहे, पागल थोड़ी ना है, तो हम भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगली प्रकार के व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं, परीक्षा रहित, बिना परीक्षा के, बिना विवेक के, बिना निर्णय के, जैसा कह दिया वैसा मान लिया, या जैसा चल रहा है वैसा मान लिया। इसका नाम है आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। पढ़ते हैं देखो कि कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं। जैनों की चर्चा है पूरे 7वें अधिकार में, ऐसे जीवों की चर्चा है जो जैन हैं और अब जिन्होंने स्वाध्याय भी शुरू कर दिया। कौन? जैन हैं और स्वाध्याय भी शुरू हो गया है, बस समझ में नहीं आ रहे शास्त्र, ठीक है ना, उनकी बात है। कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं हैं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो
तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। भाई दुनिया में अनेक प्रकार के मत हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। अब जो जिस कुल में जन्म लेता है वो उस कुल में चल रही परंपरा को मानता है। अब कोई अन्य अजैन व्यक्ति है, उनके घर में जिनको भी पूजा जाता है, रागी द्वेषी देवी देवताओं को जिस विधि से पूजा जाता है वो उस विधि से पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ जिन वीतरागी भगवान को पूजा जाता है, जिस विधि से पूजा जाता है वो उस विधि से पूजा पाठ करता है। अंतर क्या रहा दोनों में, बताओ? दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिना विवेक के, बिना सोचे समझे पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये माना आप भगवान की पूजा करते हो, आप वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा करते हो, लेकिन आपको पता तो हो कि आप वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा की पूजा करते हो। मतलब आपके लिए जैसे दूसरे भगवान वैसे ये भगवान, आपको रागी वीतरागी में अंतर ही नहीं पता। और ऐसे कई जैन लोग हैं। जब मैं नया नया शास्त्री करके निकला था, सबसे पहले मैं समाज में यही प्रश्न पूछता था कि आप ये जो कुछ मंदिर आते हो, भगवान के सामने पूजा करते हो 1-2 घंटा बैठ करके बढ़िया, किस लिए, क्यों, कौन है ये भगवान, क्यों करते हो पूजा? उत्तर नहीं होता है लोगों के पास, नहीं होता उत्तर। महावीर भगवान है, महावीर भगवान तो है, पूजा क्यों करते हो? भाई कुंडलपुर में जन्म हुआ था, सिद्धार्थ के पुत्र हैं, रानी त्रिशला देवी के पुत्र हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें? पता ही नहीं है उनको। वीतरागी और सर्वज्ञता का मतलब नहीं पता, तो पूजने नहीं पूजने का कोई अर्थ बनता नहीं। पता तो हो इसलिए लिखा, परीक्षा नहीं करते, परीक्षा नहीं करते। पूज्यता का लक्षण तो पता हो। इस संसार में पता है पूज्यता का लक्षण क्या है? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पूज्यता का लक्षण केवल भलाई है, अपनों की भलाई। किसकी भलाई? भलाई में भी किसकी भलाई? अपनों की भलाई। आप जितने भी मत देखोगे ना संसार में, उसमें पूज्यता का कारण देखोगे तो केवल इतना ही है कि उन्होंने हमारे लोगों की रक्षा की। समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक गांव पे असुर आक्रमण करता था, उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने रक्षा की, तो वो कौन हो गए? भगवान हो गए। एक राक्षस था, साधुओं को परेशान करता था, गांव को जला देता था, उन्होंने अवतार लिया, तो वो कौन हो गए? भगवान हो गए। एक ऐसे जो दरिद्र हैं, दलित हैं, जिनको कहीं कोई अधिकार नहीं मिलता, एक व्यक्ति आता है, वो अपनी बुद्धि से पढ़ाई लिखाई करता है और उनको अपना अधिकार दिलाता है एक कम्युनिटी को, तो वो उनके भगवान हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन या जो भी परंपरा आप लो, सब में केवल एक ही चीज़, वो अपनी कम्युनिटी को अधिकार दिला देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, तो इसका मतलब वो उनके कौन हो गए? भगवान। हर मत में ऐसा ही है, केवल अपनों की रक्षा, अपनों की भलाई, इतना करने वाला कौन है? भगवान। अब ऐसा मान लिया जाए तो पता है भगवान कितने हो जाएंगे राजू भाई? कौन कौन भगवान हो जाएगा? जितने भी ईमानदार पुलिस वाले हैं सब कौन हो जाएंगे? जितने भी ईमानदार मिलिट्री वाले खड़े हैं वहाँ फौज में कौन हो जाएंगे? जितने भी ईमानदार नेता हैं वो कौन हो जाएंगे? अब ये तो ईमानदार, और जो बेईमान है लेकिन मुखौटा ईमानदारी का है वो कौन हो जाएंगे? भगवान। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कोई भगवान की परिभाषा नहीं बनती है। तो भगवान कौन होंगे हमारे लिए? सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको चाहिए क्या। समझ में आया कि नहीं आया? हमें चाहिए सुख। क्या चाहिए? सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए भाई? कि सच्चा सुख। अच्छा, तो सुख भी 2 प्रकार के, एक सच्चा और एक झूठा। हाँ, सच्चा सुख कौन सा है? सच्चा सुख वो जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए, ऐसा सुख हमें चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। तो अब सच्चा सुख चाहिए तो किसके पास मिलेगा? कि जो ऐसे सच्चे सुखी हैं वही हमारे लिए भगवान है वास्तव में। क्योंकि जो हमारा लक्ष्य होता है ना, और हमने देख लिया इस चीज़ में कौन कलाकार है कि नहीं? मैथ पढ़ना है तो साइंस के टीचर के पास नहीं जाते, किसके पास जाएंगे? मैथ के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैथ में ही कलाकार है, तो उनके पास जाकर के पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, हम मैथमेटिक्स के अच्छे विद्वान बन सकते हैं। ऐसे यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो उसकी खोज करो जो जीवन में सच्चे सुखी हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। तो अभी तक आपने जितने भी भगवानों की चर्चा की थी उनका इतिहास पढ़ लेना, उनकी जीवन चरित्र पढ़ लेना, तो आपको समझ में आएगा वो कितने दुखी रहे अपने पूरे जीवन में। समझ में आया कि नहीं आया? जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, जरा सी बात पे वरदान दे देते हैं,
ज़रा ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो ऐसे तो भगवान हो सकते नहीं, ऐसा जीवन हमें तो चाहिए नहीं। तो आप दिगंबर मुनिराजों का जीवन देखो, समझ में आया कि नहीं आया? जंगल में बैठे हैं आराम से, सियाली नहीं खा रही है, बाघ नहीं खा रही है, सिगड़ी रखी है गरम गरम, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चल रहा है अंदर में। समझ में आया कि नहीं आया? आप देख लो, मतलब अंदर में शुद्धोपयोग का ऐसा भेद विज्ञान चलता है, पर है, मैं हूँ, और स्वयं के अनुभव में लीन है। पर को जानते तो हैं, लेकिन पर जैसा है उसे वैसा ही जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे उस अनुभव में लीन वो दिगंबर मुनिराज बिल्कुल आनंद में मस्त रहते हैं। बाहर में चाहे कुछ भी क्रिया चल रही हो, शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो अपने में मस्त रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, वो दुखी हो रहे होते उस शरीर के जलने से, उनको थोड़ा भी दुख होता तो वो मोक्ष नहीं जाते, मोक्ष नहीं जा पाते, उनके अष्टकर्म का नाश नहीं होता यदि दुख चल रहा होता तो। लेकिन चल क्या रहा था? समता भाव था और भेद विज्ञान था अंदर में, पर द्रव्यों के प्रति भेद विज्ञान था। ये जो शरीर जल रहा है ये मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो जलता नहीं। तो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? और उसमें उनको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? एक समय में एक ही अनुभव होगा, या तो दुख का होगा या सुख का होगा। दुख का अनुभव होता तो मोक्ष नहीं जाते, सुख का अनुभव था इसलिए मोक्ष गए। समझ में आया कि नहीं? अब बाहर से चाहे समाज कुछ भी कहती रहे देख करके, अरे 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 मुनिराज, अरे अरे बेचारे, कहते रहो कुछ भी, तुम्हें जो कहना तुम्हारे लिए होंगे बेचारे। वो तो महावीर हैं, वो तो कैसे हैं? महावीर हैं, महायोद्धा हैं, जिन्होंने कर्मों की पूरी सेना का अंत कर दिया और सिद्धालय में विराजमान हो गए। ऐसे महायोद्धा हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुख का वेदन है वहाँ। तो उनके जीवन को देख करके हमें उनको आदर्श बनाना चाहिए कि ऐसा सुखी जीवन हमें चाहिए कि कुछ भी हो जाए, बाहर की समस्याओं से हमें कोई भय ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करना नियोग कहता है ये तेरे पूर्व कर्म का उदय है, और जो होना है वो होकर रहेगा। रोकना तुम्हारे बस की बात, बताओ बस की बात है तो बताओ, रोक सकते हो? थोड़ा टाइम मिल जाए तो योजना बना के रोक लो। मुझे पहले से बता दो आपके मेरे जीवन में क्या होगा, और मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा, तो मैं रोक लूँगा। भाई साहब, आप होते कौन हो? वो कृष्ण और बलराम अर्ध चक्रवर्ती, 12 वर्ष का समय दिया था उनको, कर लो तुम्हें क्या करना है, रोक के दिखाओ। एक छोटी सी चीज़ नहीं बदल सके। आप देखो, हम कितना कर्तृत्व का अहंकार लेके घूमते हैं अपने जीवन में। यार वैसे तो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, 2 दिन और मिल जाते ना तो कुछ और मज़ा होता। अरे होना ही नहीं था भैया, सवाल ही नहीं है। ये सारे विकल्प हमारे लिए दुखदाई हैं, बेकार हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, अनर्थ दंड जैसे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। क्यों? क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था, होना ही नहीं था। सोचते रहो कितना, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ये जैन शासन है, पूरी चिंताओं से निर्भर कर देने वाला है हमें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग कहेंगे भाई ये तो पुरुषार्थहीनता की बात हो गई, ये पुरुषार्थहीनता नहीं, इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ लगता है। मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, ये पुरुषार्थहीनता नहीं है, इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है। 500 का नोट पड़ा हो राजू भाई, तो उसको उठाने में मेहनत है कि नहीं उठाने में मेहनत है? अब देखो, नहीं करने में कितना बड़ा पुरुषार्थ है। आप देखो दुनिया में हम कितने विकल्प करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, आज तक किसी का कोई काम प्लानिंग से नहीं हुआ। जिसने फेसबुक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उससे पूछो, जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब उसने सोचा था कि वो आगे जाके फेसबुक का सॉफ्टवेयर बनाएगा? कभी कोई प्लानिंग नहीं होती। लोग सोच रहे होते हैं पढ़ते पढ़ते हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जीवन में होता कुछ और ही है, और उसमें ही खुश रहते हैं। क्या करें? इसलिए सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। सांसारिक प्रयोजन, सांसारिक योजनाएं, प्लानिंग, सब टोटल वेस्ट है, बेकार के विकल्प है। वर्तमान परिणामों की संभाल रखना, पंडित टोडरमल जी तो यही उपदेश देते हैं।
वर्तमान परिणामों के समान लगना, क्योंकि हमारे वर्तमान परिणाम हमारा भविष्य निश्चित करते हैं। आपको भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने वर्तमान परिणामों को संभाल लो बस, क्योंकि आपके वर्तमान परिणाम आपके भविष्य निश्चित कर देते हैं और उसे कोई नहीं बदल सकता। फिर कोई नहीं को सक्कदी वारे दो इंदो बात है जिनेंद्र वा, कौन टाल सकता है? इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं। अब देखो एक छोटी सी चीज़, अरे सम्यक दर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप बताओ? सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन होता है किया नहीं जाता। ये जो करना है ना, ये करना, ये पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन पद्धति है शास्त्र की, उपदेश शैली है। आपको कहा यही जाएगा, क्या कहा जाएगा? ऐकत्वपि मृत्वा तत्व कौतूहलिसन अनुभव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम, ऐसे ही कहा जाएगा उपदेश में। मर करके भी, पच करके भी तू एक बार इस शरीर को पड़ोसी जान करके आत्मा का अनुभव कर, यही कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में पता है क्या है? ये समझना कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, और ऐसे विचार पूर्वक सहज सहज पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ किया नहीं जाएगा, प्लानिंग नहीं। अब उसके लिए हम सोचें भाई रोज़ 2 घंटा बैठ करके अपन ऐसा ऐसा करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक सम्यक दर्शन पे दृष्टि है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन पर्याय है और पज्जय मूढ़ा ही परसमया। जब तक पर्याय पे दृष्टि है तब तक सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, वो पर्याय प्रकट नहीं होगी। जिस द्रव्य के आश्रय से वो पर्याय प्रकट होती है, उस द्रव्य का आलंबन ले। आलंबन लेता कौन है? वर्तमान समय की पर्याय। मतलब वर्तमान समय की पर्याय उस द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है, और उस द्रव्य को, अब देखो, उस द्रव्य को भी जैसा है वैसा अनुभव करती है, और उस वर्तमान पर्याय की जो योग्यता है उसकी वैसी स्वीकृति होती है, तब जाकर के वेद विज्ञान और अनुभव होता है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा होता है। लेकिन ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं? बस जो कह दिया उसको बिना सोचे समझे मान लेते हैं, इतनी बात तो समझते ही नहीं है। जैसा लिखा है ऐकत्वपि मृत्वा, अरे मैं तो मरने के बाद मर करके काम करूँगा, ये बैठ जाएगा 6 महीने। ऐसे नहीं, पहले समझ तो ले बात क्या है। ऐसे बैठने से रटता रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं। निश्चयाभासी की तरह रटता रहेगा, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ। अरे तू शुद्ध है, सिद्ध है, तो ये कर्मों को ये कर क्या रहा है फिर बैठ करके? सिद्धों को तो बैठ करके ये विकल्प करने की जरूरत होती नहीं। समझ में आएगा? तू सिद्ध है तो वर्तमान में ये विकार तेरे अंदर है कि नहीं है, ये तो सोच, क्योंकि सिद्धों में तो ये विकार होते नहीं। और अगर तेरे अंदर पर्याय में वर्तमान में विकार हैं तो इसका मतलब तू वर्तमान में सिद्ध नहीं। तो पहले समझ तो सही, तुझे समझना क्या है। बैठ जाता है बड़ी जल्दी बहुत है जल्दी बहुत होती है, समझना नहीं है, बस बैठ जाना है, जल्दी काम निपटाना है। ऐसा होता नहीं है। प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता। अब देखो कितनी बातें हैं। आप वो शेर विपरीत पुरुषार्थ कर रहा था। कौन सा पुरुषार्थ कर रहा था? विपरीत पुरुषार्थ कर रहा था, मांस भक्षण कर रहा था। अचानक निमित्त मिले, क्या पता था कि 2 मुनिराज अभी आकाश से उतरेंगे, और उनको देख करके सहज अंदर में पुरुषार्थ की दिशा बदल जाएगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा, 5 अणुव्रत धारण हो जाएंगे। क्या पता था? ऐसे ही चिंता करने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते रहते हैं ना, मैं भी हमेशा सोचता हूँ यार कहाँ कमी रह गई, सम्यक दर्शन क्यों हो जाएगा। भाई चिंता मत कर तू बस स्वाध्याय कर, तत्व चिंतन कर, तत्व को समझने का प्रयास कर, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। हमें करने की ज़रूरत नहीं है। भाई चाय कब बनेगी, चाय कब बनेगी, चाय कब बनेगी, तू शक्कर पत्ती डाल के बैठ जा, बस बन जाएगी, तो परेशान मत हो। इतना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चाय बनाने से सरल काम है सम्यक दर्शन करना। सुमत प्रकाश जी ने कहा था एक बार अपने प्रवचन में, चाय बनाने से सरल काम है सम्यक दर्शन करना। क्यों? क्योंकि चाय बनानी हो तो आपको सामान चाहिए, शक्कर है, पत्ती है, चायदान है, दूध है, पानी है, और गैस जलाने के लिए लाइटर नहीं है, माचिस नहीं है, तो चाय नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ अपन को किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठ गए और वेद विज्ञान कर लिया तो सम्यक दर्शन। इसलिए लिखा चाय बनाने से सरल काम है सम्यक दर्शन करना। देखो, इसलिए आज्ञा अनुसार ही नहीं होना। तो कैसा होना? जो भी लिखा है ना, पहले उसकी परीक्षा करो। किसकी परीक्षा कर सकते हो, किसकी नहीं कर सकते, कैसे करना कैसे नहीं करना, उसकी भी बहुत चर्चा है। देखो पढ़ते हैं।
बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो सकता है? और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मती अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ। ये तो पक्ष हो गया एक तरह से, भाई हम जैन हैं तो जैनों को मानेंगे बस, ये तो पक्ष हो गया। ऐसा नहीं। इसलिए तो अध्ययन करते समय जो शोधार्थी होते हैं ना, शोध अध्ययन करने वाले, रिसर्च करने वाले, वो कभी कोई पक्ष लेकर के नहीं बैठते। निष्पक्ष होकर के ही शोध का अध्ययन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी उसकी, ये सही बैठता है कि नहीं बैठता। जो हम वर्तमान में किसी शास्त्र में बात पढ़ रहे हैं वो अन्य शास्त्रों में भी वैसी की वैसी मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी परीक्षा है। इस तरह से परीक्षा करना समझ में आया। और अनुभव की जो बात है, अध्यात्म की जो बात है, समयसार की जो बात है, वो तो अनुभव से ही परीक्षा हो सकता है। जैसे कुंदकुंद आचार्य ने करके कहा 5वीं गाथा में कि मुझे ये आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है और मैंने इसे अपने अनुभव से सिद्ध किया है, और आप भी अनुभव से प्रमाण करना, अनुभव से ही प्रमाण करना, तभी मानना, मेरे कहने से मानना मत। समझ में आया कि नहीं? मान भी नहीं सकते ना आप, सवाल ही नहीं है। आप ऐसे मान लोगे लेकिन अंदर में वो सच्चा श्रद्धान नहीं होगा। अनुभव के बिना श्रद्धान होता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। बहुत लोग कहते हैं ना, नहीं हमें पूरा पता है, भाई वीतरागी देवसात गुरु ही सच्चे हैं, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, बचपन सब पता है हमें, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? पता होने में और अनुभव होने में अंतर है। पता होना मतलब कहीं ना कहीं आपको संशय हो सकता है, लेकिन अनुभव में आप एकदम श्योर होते हैं। समझ में आया? एकदम निशंकित। अग्निगर्भ में पूरी किताबों में पढ़ पढ़ के हम बैठे हैं। बहुत लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, भाई अग्निगर्भ है। कल को किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछ लिया, कोई ज्ञानी आ गया, भाई अग्निगर्भ है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? नहीं, हमने बहुतों से सुना है, पढ़ा है। नहीं, मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा। तुम 100% कह सकते हो कि अग्निगर्भ है, उसका दिमाग वहीं खत्म। अभी तक की सारी पढ़ाई, सारा सुना हुआ सब रह जाएगा। अभी तक खुद भी मानता था अग्निगर्भ है, लेकिन आज जब प्रश्न सामने आया, किसी ने पूछ लिया तो हिल गया। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है, पता नहीं है। और जिसने अनुभव किया है ये गर्म है, उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो अपनी बात से पलटेगा नहीं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। ये अनुभव में अंतर है। सुनी सुनाई बातों में, पढ़ी पढ़ाई बातों में, अनुभव में ऐसा अंतर होता है। समझ में है? ऐसा है। कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व का है, तो वही वीतराग सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मानना, उसका श्रद्धान, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। निशंकित अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया है वो किस प्रकार है, ऐसा प्रश्न उठाते हैं। यहाँ तो प्रश्न भी पंडित टोडरमल जी उठा रहे हैं और उत्तर भी पंडित टोडरमल जी दे रहे हैं। देखो क्या उत्तर देते हैं कि शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है, परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन अप्रमाण मानना। समझ में आया कि नहीं? भाई 2 प्रकार की बातें शास्त्रों में होती हैं। एक तो वो जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से प्रमाणित होती है, और एक वो जो प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष में यहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष जैसी बातें, ठीक है ना, क्योंकि अतीन्द्रिय जो केवल ज्ञान में जो प्रत्यक्ष झलकता है वो तो 100% प्रमाणित है, उसमें सारी बातें झलकती है, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में अपना इंद्रिय प्रत्यक्ष की बात है ना। तो जो प्रत्यक्ष अनुमान से प्रमाण हो वो प्रमाणित, और जो प्रत्यक्ष अनुमान से प्रमाणित हुई बातें जिन शास्त्रों में हैं उन्हीं शास्त्रों में या जिसके द्वारा कही गई है उसी में कुछ बातें ऐसी हो जो आपसे प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध ना हो तो भी 90% सिद्ध हो रही है, 10% सिद्ध नहीं हो रही, तो समझना वो टोटल प्रमाणित है। और ऐसा जहाँ प्रत्यक्ष अनुमान से कोई बात सिद्ध होती ही नहीं है तो उनके यहाँ जितनी भी बातें कही हैं वो टोटल अप्रमाणित है। अब देखो
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रमाणित हमारे क्षयोपशम ज्ञान से की जा सकती हैं, और कई चीज़ ऐसी होती है जो क्षयोपशम ज्ञान के बस की बात नहीं है। तो जिन शास्त्रों में ऐसी बातें हैं जो क्षयोपशम ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से, ये प्रसिद्ध प्रमाण इसलिए क्योंकि अन्य मतों में भी प्रत्यक्ष और अनुमान को स्थान दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान को लिया है। अनुमान प्रमाण से फिर सर्वज्ञ सिद्धि करने के बाद आगम प्रमाण लिया तीसरा अपने यहाँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से वो बातें जो सिद्ध होती हैं वो यदि प्रमाण हो रही है, आप सिद्ध कर पा रहे हो, तो समझना दूसरी बातें भी इनकी प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान से उनको जानने देखने की बस की बात तो है नहीं, लेकिन हमने केवल ज्ञान की सिद्धि की है अनुमान प्रमाण से, और उन्हीं के द्वारा कही हुई ये वाणी है, तो ये भी 100% सत्य है। दूसरा, जो हम प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से हमारे क्षयोपशम ज्ञान में जानने में आ सकता है, वो बातें सिद्ध नहीं होती हैं, तो जो क्षयोपशम ज्ञान में नहीं आ सकता, ऐसी बातें भी उनकी प्रमाणित हो सकती नहीं। दो बातें समझ में आई, कैसी हैं दो बातें हैं? एक तो वो राजू भाई जो आप समझ सकते हो कि भाई ये पेपर वेट है, प्लास्टिक का होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जो समझ में आ रहा है, जिसने कहा ये प्लास्टिक है, तो उसने दूसरी चीज़ें भी बताई तो हम उस पर भरोसा कर लेते। कई बार होता है ना, जब हम किसी से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, 10 बार मंगाया, 10 बार एकदम परफेक्ट आया, तो हम 11वीं बार निशंक होकर के भरोसा कर लेते हैं। और जिनके यहाँ पहला ही प्रोडक्ट ख़राब हो, उसके यहाँ पहले ही मना कर देते, भाई आपकी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। अब दूसरी बात जो इसमें कही ना, संशय, निशंकित अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया, ये संशय भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कई चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में, जैसे आप समझ लो 2 तरह की बातें हैं ना अपने यहाँ। तो जैन धर्म परीक्षा प्रदानी है, जिसकी चर्चा चल रही है, और फिर शंका भी नहीं करनी, परस्पर विरुद्ध बातें हो गई ना। एक तो आप परीक्षा प्रदानी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि जिन वचन में शंका न धार। तो क्या करें, कैसे करें? कि भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये वाणी किसकी है। ये जिन वचन मतलब क्या? जिन वचन मतलब जो जिनेंद्र द्वारा कहे हुए वचन हैं। कौन है जिनेंद्र भगवान? कि जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। अब वीतरागी सर्वज्ञ है तो क्या इसमें विशेषता है? कि विशेषता ये है कि झूठ बोलने के 2 कारण होते हैं। एक तो यदि उसके मन में राग द्वेष हो, या फिर उसे उस बात की जानकारी ना हो। समझ में आएगा? 2 कारणों से झूठ बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक तो वो वीतरागी हैं, उनके यहाँ कोई राग द्वेष नहीं है, अच्छा बुरा नहीं है, तो और दूसरी बात बिना इच्छा के उनका उपदेश होता है, संसार कल्याण का भी कोई भाव उनके नहीं है। तो एक तो वो वीतरागी हैं, दूसरे वो सर्वज्ञ हैं। कुछ बात पता ना हो तो कुछ का कुछ कह देते हैं लोग, तो वहाँ ऐसा भी नहीं है, सारी बातें प्रत्यक्ष हैं। त्रिकाल लोकालोक की सभी बातें, भूत भविष्य वर्तमान, सारी अनंतानंत पर्याय उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष एक समय में एक साथ झलक रही है। तो उनकी उस दिव्य ध्वनि में वो सारी बातें आई हैं, और वो बातें हमारे पास आचार्य परंपरा से यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये बात निर्णय कर लेना, कभी भी जो निशंक ये जो संशय रहित जो ज्ञान होता है ना, वो कैसा होता है? यदि लगा हुआ है, यदि ये बात वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित है तो 100% सत्य है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं इसमें जो लाइन लिखी है वो, इसमें जो लाइन लिखी है वो यदि वीतराग वाणी है तो सत्य है, नहीं तो नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भैया हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, और इस काल दोष में सर्वज्ञ का अभाव है, आचार्य परंपरा से बीच में आचार्यों का भी अभाव रहा है, और ऐसे में कई ऐसे मिथ्यामती हुए हैं जिन्होंने अपने किसी कपट के कारण से शास्त्रों को बदल दिया है। बीच में कई ऐसी लाइनें लिख दी हैं जिससे धर्म विरुद्ध बातें प्रतीत होती हैं, तो उन बातों का श्रद्धान भी नहीं होना चाहिए। एक विवेकी स्वाध्यायी जीव शास्त्र पढ़ते समय ये समझ लेता है कि ये बात जैन सिद्धांत से मिलती नहीं है, और फिर उसको आगे नहीं चलने देता। कहाँ लिखा ये? कि इसी में लिखा पंडित टोडरमल जी ने, है कि नहीं आया? असत्य रचना प्रतिषेध पहले अधिकार में लिखा है, वक्ता का स्वरूप श्रोता का स्वरूप के आगे। तो ऐसा होता है, कोई भी विवेकी जीव निर्णय कर सकता है भाई जैन धर्म में तो हिंसा मतलब महापाप, अहिंसा परम धर्म है,
और जहाँ किसी शास्त्र में किसी भी कारण से हिंसा का पोषण किया है तो ये जैन शास्त्र की बात हो सकती नहीं है। इस तरह से आप निर्णय कर सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ, उसको हटा सकते हो। और अगर बिना सोचे समझे बिना विवेक के केवल लिखा है और मान लिया तो क्या हो जाएगा? परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ऐसा है। समझ में आया? और दूसरा क्या? दूसरा ये कि भाई वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है तो 100% सत्य, इसमें शंका नहीं है। ये तो हो गया जिन वच में शंका न धार। और परीक्षा प्रधानी क्या? जैसे मान लो लिखा है जैन शास्त्र में कि जो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान हैं। अब तुम पूरे जगत में जाके ढूंढो, जितने भी दुनिया में अपने आप को भगवान कहते हैं और विराजमान है मंदिर में, वहाँ लगाओ कि इनमें वीतरागता है कि नहीं, सर्वज्ञता है कि नहीं। यह आप परीक्षा कर सकते हो। मतलब वीतराग वाणी में, सर्वज्ञ वाणी में आपको ज़्यादा परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ वाणी के अनुसार आपको बाहर में परीक्षा करने की जरूरत है। जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप यहाँ लिखा है वैसा आप बाहर में मिलाओ कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार नहीं है तो मतलब नहीं, बाहर में परीक्षा करो। दोनों बातें समझ में आ गई? कितनी कितनी बातें हैं। शास्त्र में भी ये देखना कि वीतराग सर्वज्ञ वाणी के अनुसार कथन मैच हो रहा है कि नहीं, और दूसरा चिन्वाणी के में जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कहा है, मोक्ष का मार्ग कहा है, और बाहर में दुनिया में जो चर्चाएं चलती हैं वहाँ आप भटकना मत, क्योंकि जगह जगह आपको भटकाने वाले मिलेंगे। जगह जगह हमेशा जो कुछ मूल्यवान वस्तु प्राप्त करनी होती है ना, तो उसके लिए कई संकटों से गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रथमान योग के शास्त्रों में जो सिद्धि करने की बातें आती हैं, ये विद्वान लोग भी, रावण वगैरह, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन्होंने सिद्धियां की थी। तो ये देव देवी लोग परीक्षा करते हैं उनकी, तो कई तरह की चीज़ें, पत्नी की आवाज़, करुण रुदन, माता की आवाज़, जैसे कोई उन्हें परेशान करे, ये सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं अपने रिद्धि बल से, ताकि वो सिद्धियां प्राप्त ना कर पाए, उनका ध्यान भटक जाए। और सबसे मूल्यवान हमारे जीवन में क्या है? सच्चे सुख की प्राप्ति, मतलब मोक्ष का मार्ग। तो इस मोक्ष मार्ग से भटकाने के लिए आपको जगह जगह पे लोग मिलेंगे, संसार में जगह जगह मिलेंगे। आपको तरह तरह से मिथ्या उपदेश देंगे। अरे भाई कहाँ उलझ गए तुम शास्त्रों में, इधर देखो, इधर ज़्यादा मजा है। इसलिए तो मुनिराजों के लिए लिखा कि वो जंगल में रहते हैं, वो मनुष्यों के बीच में ज़्यादा नहीं रहते। क्यों? मनुष्य लोग उन्हें बता देंगे, कहाँ महाराज आप जंगल में बैठे हो, हमारे साथ रह के देखो थोड़ा कितना मज़ा है हमारे जीवन में, थोड़ा खेलो हमारे साथ बैठ करके, बहुत मज़ा आएगा, बैठो तो सही। होता है कि नहीं होता? अपने जीवन में कैसे होता है? दोस्त लोग बिठा लेते हैं ना, अरे बैठ बहुत मज़ा आएगा, तेने आज तक किया नहीं है ना, करके देख हमारे साथ। समझ में आया कि नहीं? तो बता देंगे कि सुख यहाँ है। इसलिए भटकाने वाले बहुत हैं। इसलिए जैन श्रद्धान पक्का होना चाहिए, जिनवाणी का श्रद्धान पक्का होना चाहिए, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान एकदम पक्का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से आप प्रमाण करो। अब यहाँ जो बातें लिखी थी प्रमाण की, समाधान में जो पंडित टोडरमल जी ने उत्तर दिया उसमें क्या मतलब था बताएं? जैसे जो भेद विज्ञान की बातें हैं वो तो आप अनुभव से प्रमाण कर सकते हो, प्रत्यक्ष अनुमान से कई बातें प्रमाणित होती हैं, लेकिन कर्णानियोग के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो क्षयोपशम ज्ञान के बिल्कुल बाहर है। भाई सुमेरु पर्वत कितने योजन का है हमें क्या पता, कितनी नदियाँ हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, हमारे ज्ञान के बाहर है। केवल एकमात्र सर्वज्ञ भगवान के ही ज्ञान की बात है। तो यदि वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी अर्थात जिनवाणी, उसमें जो प्रमाण करने लायक बातें हैं जो हमारे क्षयोपशम ज्ञान से प्रमाणित होती है, वो बातें सही ठहरती हैं, तो इसका मतलब कर्णानियोग की जो सिद्धांत हमारे क्षयोपशम ज्ञान के बाहर है वो भी 100% सत्य है। इस प्रकार प्रमाण होना चाहिए, ऐसा प्रमाण होता है। अब यहाँ कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? तो दो तरह के शास्त्र हैं, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण हो रहा है, कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण हो रहा है, तो क्या करें? कि देखो ऐसा है, जो आप्त भाषित शास्त्र हैं, आप्त भाषित माने वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए जो शास्त्र हैं, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होता, कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होता।
क्योंकि या तो वही बात, या तो जानपना ही ना हो अथवा राग द्वेष हो, तब असत्य कहें। सो आप तो ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भले प्रकार से नहीं की, इसीलिए ही ये भ्रम है, इसलिए भ्रम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न करने वाले ने क्या पूछा था, भैया किसी शास्त्र में कुछ बात लिखी है, किसी शास्त्र में कुछ बात लिखी है, हमें तो दोनों सही लग रही हैं, अब बताओ क्या करें? कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित शास्त्र हैं वो तो 100% सत्य है, किंतु जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें वो बात सत्य नहीं होती है। उसका कारण क्या कहा? क्योंकि भगवान के जो शास्त्र हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है, उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिलती है, इसलिए उनकी बात में कोई सच्चाई, कोई झूठी बात होती नहीं है। कई ऐसे जीव हैं राजू भाई, मैंने बहुत प्रत्यक्ष देखे हैं। कई लोग क्या करते, कथन पद्धति को नहीं समझते ना, शास्त्र की कथन पद्धति को नहीं समझते, तो वो शास्त्रों को झूठा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ही जैन शास्त्रों में एक में लिखा होगा भाई आत्मा अकर्ता, एक में लिखा होगा आत्मा कर्ता है। एक ही समय सार में आप एक कलश में पढ़ोगे कि नहीं आत्मा तो राग आदि से सर्वथा भिन्न है, एक में कहोगे नहीं उसमें सद्भाव है राग आदि का। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वर्तमान अवस्था में है, पर्याय में तो है। तो अपेक्षा अपेक्षा से कथन है, और अलग अलग अपेक्षा। चरणानुयोग तो कुछ अलग कहानी कहेगा, कर्णानुयोग अपनी अलग कहानी कहेगा, द्रव्यानुयोग अलग ही कहानी कहेगा, और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो रहा है। कल वो मंदिर में आया था, उसने चरणानुयोग का शास्त्र उठा के 2 लाइन पढ़ी, आज आया उसने द्रव्यानुयोग का शास्त्र उठा के 2 लाइन पढ़ ली। वो कह रहा नहीं भाई, एक शास्त्र में कुछ लिख देते हैं, एक में कुछ लिख देते हैं, हम तो भैया पढ़ना ही छोड़ दिया ले। तो ऐसे जीव का तो कुछ हो सकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसी बातें हैं। फिर वो कहता है कि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वो क्या करें? क्षयोपशम ज्ञानी जीव है भैया, अल्प ज्ञानी है, छद्मस्त है, उससे अन्यथा परीक्षा हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए तो क्या करें? ऐसे में क्या करना चाहिए कि सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। जहाँ पक्षपात के कारण भले परीक्षा ना करें, वहाँ ही अन्यथा परीक्षा होती है। परीक्षा अन्यथा कब होती है? जब आपके अंदर में एक पक्ष भरा बैठा होता है ना, जो बहुत दिनों से सुना है, कुल परंपरा में चल रहा है, ज़्यादातर उसी को मानते हैं लोग, और शास्त्र में वो बात कहीं मिल गई, मैं कि नहीं आया, एक किसी ना किसी व्यवहार शैली में वो बात मिल गई, तो वो उसको पकड़ के बैठ गए। मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, भंवर में नैया डाल गई, डूब जाएगी। क्यों? दुनिया में तो मानते हैं कि भाई भगवान करते हैं, भगवान हमारी नैया पार लगाएंगे, और उपचरित असद्भुत व्यवहार में ऐसे ही उपदेश भक्तियों में मिलता है हमारे यहाँ भी। अब कथन पद्धति तो समझी नहीं कि कितने हल्के, एकदम हल्का व्यवहार है। जैसे कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आए और हम उनसे कहें भाई आप ही का घर है, समझ में आया कि नहीं? आते रहा करो, जाते रहा करो, अपना ही घर समझो। अगर उसने समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लोक में ये बात अच्छे से समझ में आती है, लेकिन वहाँ भक्ति पढ़ते समय उसको ये अपेक्षा समझ में नहीं आई कि यहाँ जो भगवान को कर्ता कहा, यहाँ जो अपेक्षा लगाई है, वो कौन सी अपेक्षा से कहा? ये भक्ति का अतिरेक जैसा है, बहुत बड़ी, बहुत उज्जवल, बहुत ऊंचा भाव आ रहा है भक्ति का ज़्यादा ही, तो वो उस तरह का भाव कर देते हैं। तो हमें उसको उसी अपेक्षा से समझना चाहिए। तो इतनी बात लोग नहीं समझते हैं, और पक्ष भरा पड़ा रहता है अंदर, सीखा वही है, सुना वही है, और शुभ परिचित अनुभूति भी वही है। इसलिए नई बात स्वीकार जल्दी से होती नहीं है। इसलिए कहा कि सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से, निष्पक्ष होकर के परीक्षा करने से अगर आप परीक्षा करेंगे तो सच्ची परीक्षा होगी ही होगी। और यदि एक पक्षपात रख कर के परीक्षा करोगे तो भले प्रकार परीक्षा कर पाओगे नहीं। इसके बाद कई सारे प्रश्न आने वाले हैं जो श्रोता है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी को अच्छे से पता था, उन्होंने देखा था संसार में कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे कुतर्क लगाते हैं। तो जब वो लिख रहे थे ना, तो लिखते समय उन्होंने सारे कुतर्क पहले ही दे दिए समाधान उनका। क्यों? क्योंकि अगर ये पंडित टोडरमल जी ये प्रश्न उठा करके समाधान नहीं करते ना, तो इतनी आसानी से शास्त्र किसी को समझ में नहीं आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पैराग्राफ पंडित टोडरमल जी का पढ़ा और तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया, और वहीं अटक जाएगा वो, नहीं ये बात तो समझ में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो ऐसा सुनते हैं, ऐसा मानते हैं। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने वो प्रश्न जो तुम सुनते हो और मानते हो ना, खड़ा कर दिया वहाँ पे, और उसका भी समाधान शास्त्र अनुसार दे दिया।
आगे बहुत सारे प्रश्न और उत्तर आएंगे जिनकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।